अल्लाह अज़्ज़ व जल इंसान में ख्वाहिश पैदा किया तो उस ख्वाहिश को पूरा करने के सिलसिले में उसने जायज़ रास्ते भी अता फरमाए। जिस तरीके से एक इंसान के दिल में प्यास की वजह से पानी पीने की तलब पैदा होती है, तो ये नहीं कि जब प्यास लगी तो कुछ भी पी लो, कि शराब पीकर प्यास बुझाओ, नहीं। अल्लाह ने प्यास इंसान की फितरत में रखा है, उसे प्यास लगती है तो फरमाया गया जब प्यास लगे कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन क्या पियो? हलाल और तय्यब पियो। तो इंसान अगर प्यास को बुझाने के लिए शराब पिए तो गुनाह में गिरफ्तार होगा। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने प्यास को बुझाने के लिए जायज़ चीज़ें नहीं रखी, अल्लाह ने प्यास को बुझाने के लिए पानी भी रखा है, शरबत भी रखा है और जायज़ मशरूबात भी रखे, ताकि इसके ज़रिए तुम अपनी प्यास को बुझा सको। ऐसे ही इंसान की तबीयत के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने भूख ये फितरत के अंदर रखी है। इंसान को भूख शिद्दत से लगती है, तो अब जब भूख लगे तो इंसान जो जी में आए वो न खा ले, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया कुलू मिनत तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। तो अब भूख मिटानी है तो भूख मिटाने के लिए हम जो जी में आया हराम खा लिए और उससे भूख मिटाने की कोशिश किए, तो ऐसा नहीं। अल्लाह ने भूख इंसान की फितरत में रखा है, तो उसको मिटाने का तरीक़ा और मिटाने का इलाज भी अल्लाह ने जायज़ रखा है। ऐसे ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिश रखी है। अब ये इंसान के अंदर इस तरीके से ख्वाहिश है कि इंसान बालिग होने के बाद अपनी ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में वो सोचता है कि मैं अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरी करूं। राह चलती हुई लड़कियों को, औरतों को देखने के बाद या नज़र पड़ जाने के बाद उसके दिलो दिमाग के अंदर ख्वाहिश के पूरे होने का जज्बा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म फरमाया ताकि तुम अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए निकाह करो, कि निकाह सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश ही पूरी नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू तुम्हें इबादत का सवाब भी अता फरमाएगा। कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं जिसका जायज़ हल अल्लाह ने न रखा हो। इसी तरीके से निकाह भी एक इंसान की ख्वाहिश की तकमील का जायज़ हल है। अब बहुत सारे लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि यार ये कौन शादी करके ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी कबूल करे, थोड़ी देर की ख्वाहिश का मसला होता है, कहीं भी पूरी कर लो, ये शादी करो, बच्चे पैदा हों। अब ये पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट फैल रहा है और लोग शादी से बच रहे हैं, दोस्ताना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हराम बच्चों की पैदावार बढ़ती चली जा रही है। और मगरिबी दुनिया के अंदर इस तरीके से इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है कि दोस्त दोस्त बनकर 10 साल तक रहे और उसके बाद अनबन हुई, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। इसलिए कि मगरिबी दुनिया के अंदर अगर तलाक वाक़ होती है तो शौहर की आधी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा औरत का हो जाया करता है। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि अब पूरी दुनिया में एक बला फैल रही है, एक वबा फैल रही है, निकाह ना करो। निकाह की जिम्मेदारी कौन कांधे पर उठाए और दोस्ताना जिंदगी गुजार कर अपनी ख्वाहिश को पूरी करते रहो। इसी वजह से आज दुनिया में एंजाइटी फैल रही है, आज बेकरारी फैल रही है, आज बेचैनी फैल रही है, इसलिए कि जो इस तरीके की जिंदगी गुजारते हैं उन्हें मालूम है कि कल मेरे साथ जिंदगी गुजारने वाली सहेली का, दोस्ती का, दोस्त का दिल किसी और की तरफ आ गया तो वो मेरा साथ छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत का जरिया बहुत सारी चीजों को बनाया, अपनी निशानियां बहुत सारी चीजों को उसने बताया। आप देखें, आसमान भी अल्लाह की निशानियों में से है, जमीन भी अल्लाह की निशानियों में से है, चांद भी अल्लाह की निशानियों में से है, सूरज भी अल्लाह की निशानियों में से है, पहाड़ भी अल्लाह की निशानियों में से है, और इसी के साथ साथ तारे भी अल्लाह की निशानियों में से है, जमीन भी अल्लाह की निशानियों में से है। लेकिन इसी के साथ साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक और चीज को भी अपनी निशानी बताई। बहुत गौर से सुनिएगा, शायद कि आपकी समझ में बात आ जाए। वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से क्या निशानी है? अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया।
जोड़ा पैदा किया। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ने कोई चीज भी बेजोड़ नहीं बनाई, हर चीज का जोड़ा। वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, हर चीज का हमने जोड़ा बनाया। कोई चीज भी ऐसी नहीं जिसका जोड़ा अल्लाह ने न बनाया हो, हर चीज का अल्लाह ने जोड़ा बनाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन ये मियां बीवी के जोड़े के हवाले से कुरान ने बड़ी अजीम बात बताई। फरमाया वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से। या अल्लाह, इसकी ये तेरी कैसी निशानी है? तो अब थोड़ा सा समझें, निशानी होती क्या है? निशानी से मंजिल का पता चलता है, निशानी से मंजिल की मारिफत नसीब होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से अहमदाबाद जाना चाहें तो रास्ते में हमको निशानी मिल जाती है, लिखा होता है अहमदाबाद का रास्ता इस तरफ है, एयरपोर्ट का रास्ता इस तरफ है, अहमदाबाद इतना किलोमीटर है। इस निशानी से हमें मंजिल का पता चलता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। क्या निशानी है? अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह की निशानी है। ए अल्लाह, ये जोड़ा तूने बनाया, लेकिन तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे नसीब हो, तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे हासिल हो? तो फरमाया अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे जो है सुकून हासिल करो। तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया गया, तुम्हारी बीवी बनाई गई और इस बीवी के जरिए तुम सुकून हासिल करो। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानी जिंदगी के अंदर सुकून के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जिक्र के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। तिलावत कुरान मुक़द्दस के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। दुरूद शरीफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। खाने काबा के तवाफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। गुंबद खजरा की ज़ियारत के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। लेकिन यहाँ पर परवरदिगार ने बीवी को भी सुकून का जरिया अता फरमाया। क्या मतलब? मतलब यह है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक उम्र होती है जिंदगी की। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी देखभाल उसकी माँ करती है, उसका बाप करता है। वो नन्हा सा बच्चा बरहना होता है, नंगा होता है, माँ उसे धुलाती है, माँ उसे नहलाती है, माँ उसे पाउडर लगाती है। यही बच्चा जब 8 साल का हो जाता है तो खुद से नहाता है। अब माँ के सामने नंगा घूमना पसंद नहीं करता, वो अपने आप को छुपाए रखता है, अपने आप को सेपरेट रखता है, कपड़े अलग से रूम में जाकर के पहनेगा। छुपी हुई जिंदगी। अब अपनी वो चीज जिसे छुपाना चाहिए, जो शर्म की चीज है, वो उसे छुपाए रखता है और जिंदगी गुजारता है, यहां तक कि वो इंसान बालिग हो जाता है। बालिग हो जाने के बाद इसके अंदर ख्वाहिश जन्म लेना शुरू कर देती है, और जब वो ख्वाहिश जन्म लेती है तो अब वो चाहता है कि जिस चीज को मां से छुपाए रखा था और जिस चीज के जरिए वो पर्दा किया करता था, अब अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसे कोई ना कोई तो सबील होनी चाहिए जिसके सामने अपने पूरे वजूद को जाहिर कर दे। यहां एक बड़ी पते की बात अता करता हूं। मियां बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। बताऊं आपको, इसमें सौतेले के बाद मामला ही नहीं है। बाप सौतेला हो सकता है, माँ सौतेली हो सकती है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि बीवी भी सौतेली है और शौहर भी सौतेला है। वो है ही नहीं। ये प्योर रिश्ता है, ये प्योर रिश्ता है। यहां कोई सौतेले वाली बात है ही नहीं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और फिर कमाल की बात है, जिस जगह पर अल्लाह ने सुकून का सारा सामान रखा, तवज्जो चाहूंगा, जिस जगह पर अल्लाह ने सारा सुकून का सामान रखा, वहीं पर उसने मियां बीवी का रिश्ता कायम फरमाकर फरमाया कि बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है। जन्नत सुकून की जगह, जन्नत से ज्यादा सुकून की जगह और कौन सी हो सकती है। यहाँ तो सिचुएशन ऐसी है दुनिया के अंदर, इससे मिले तो उसकी, उससे मिले तो उसकी। आज वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, कल वो हमारे बारे में क्या कह रहा है। सुन सुनकर, बात सुन सुनकर दिमाग पक जाता है। कोई गाली बक रहा है, कोई गीबत कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। दुनिया में सिवाय टेंशन की और कोई चीज नहीं। लेकिन जन्नत में आपको कोई टेंशन की बात सुनने ही को नहीं मिलेगी। वहां तो सुकून ही सुकून है। लेकिन या अल्लाह, सुकून जन्नत में है, लेकिन जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम
सलात व तस्लीम के लिए तूने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और फरमाता है कि इसमें सुकून है। या अल्लाह, जन्नत की सारी नेमतों के साथ साथ सुकून के लिए तूने बीवी को भी पैदा फरमाया और इस रिश्ते की इब्तिदा तूने जन्नत से फरमाई। और ये भी याद रखें, यही वो रिश्ता है जो जन्नत तक चलेगा। सूरह यासीन के अंदर है कि कयामत के दिन मियां बीवी जन्नत के झूले के अंदर झूलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये नहीं फरमाया कि कयामत के दिन बेटा मां के साथ होगा, मां बेटे के साथ होगा, ये बात नहीं आई। लेकिन ये बात जरूर आई है कि मियां बीवी जन्नत में झूलते हुए झूले के ऊपर नजर आएंगे। ये रिश्ता वो है। क्यों ये रिश्ते को इतनी पायदारी अता की गई? इसलिए कि नस्ल इंसानी जो है उसकी बका इसी रिश्ते की बुनियाद पर है। उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफे का जरिया यही रिश्ता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बीवी के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सुकून रखा है। इसीलिए फरमाया गया, शादी करो तो इस चीज का ख्याल करो कि बीवी के अंदर चार चीजें देखी जाती हैं। नसब देखा जाता है, हुस्न देखा जाता है, माल देखा जाता है और दीन देखा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लड़की के अंदर दीन देखो। वजह क्या है? अगर दीनदार लड़की है तो शौहर के हुकूक का ख्याल करेगी, शौहर की परेशानी में साथ देगी, शौहर का साथ छोड़कर भागेगी नहीं, मुसीबतों में कदम कदम पर सहारा बनेगी। आप मुझे बताओ, क्या पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का रोल हमें समझ में नहीं आ रहा? अल्लाहु अकबर। जाते थे, जवाब में लोग पत्थर बरसाते थे, लेकिन घर तशरीफ लाते थे तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा तसल्ली के जुमले कहा करती थी, या रसूल अल्लाह, आप हक पर हैं, आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपको जाय नहीं फरमाएगा। आप मिशन के काम में लगे रहिए, आप दीन के काम में लगे रहिए, आप लोगों को राह रास्त पर लाने में लगे रहिए। अल्लाह अकबर। एक बीवी अगर सही मानों में सपोर्टर बन जाए तो मर्द की आधी